हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो जिसने वो नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जो है इनमें से एग्ज़ाम के अंदर 100% क्वेश्चन बनना है ज़रूर, और बड़ा क्वेश्चन बनना है। ठीक है। रे डायग्राम में आपने बहुत सावधानी रखनी है। सारी रे जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ज़बरदस्ती रे ऑफ लाइट आपने नहीं मिलानी है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसके अंदर दो कन्वर्जिंग लेंस हम यूज करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और दूसरा होगा आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा उसकी फोकल लेंथ हम कैसे लेंगे, लार्ज लेंगे, और आईपीस लेंस जो होगा उसकी फोकल लेंथ हम लेंगे स्मॉल। तो ये हमने ले लिया एक ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। तो लार्ज फोकल लेंथ हमने लेनी है, ये हमने जैसे ले ली लार्ज फोकल लेंथ। ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा हुआ है, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकराने के बाद वो रे ऑफ लाइट फोकस के अंदर से ऐसे। दूसरा काम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं और वो यहाँ टो से स्टार्ट होगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से हमने मान लिया यहाँ है, और ये यहाँ पर पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब इसकी इमेज है वो यहाँ बन जाएगी ये। अब दूसरा हमने लेंस यूज करना है, कन्वर्जिंग लेंस यूज करना है, जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है। तो ये हमने आईपीस लेंस यूज कर लिया। ठीक है। तो देखिए, अब ये इसके द्वारा जो इमेज बनी है, ये इमेज आईपीस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जैसे कि पहले हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा था, यूं मान लें इसके लिए ऑब्जेक्ट को हमने नीचे रख दिया, तो काम तो वही करने हमने। पहला काम क्या होगा, पैरेलल, और टकराने के बाद कहाँ जाएगी वो, फोकस के अंदर से। इसको हमने फोकस दे दिया FE आईपीस लेंस का। तो हम क्या करते हैं, इस रे ऑफ लाइट को और आगे बढ़ाते हैं अभी ऐसे। और दूसरा काम क्या है, इसके टो से ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया यहां से ऐसे, और इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं तो ये यहां पर मीट कर जाती है। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो यहां से, जो इनको ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज उसको यहां पर दिखाई देगी। ठीक है। अगर इसको हम नाम दे दे AB, तो ये बन जाएगा A डैश B डैश। इसको हमने नाम दे दिया A डबल डैश और B डबल डैश। ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज कहां दिखाई दी, यहां पर, और हाईली मैग्नीफाइड दिखाई दी और इन्वर्टेड दिखाई दी यहां पर। ठीक है। तो इसकी हमने मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट करनी है कि मैग्निफिकेशन पावर है वो कितनी हो जाएगी। तो सेम हमारे पास वही फॉर्मूला हो जाएगा जो पहले में हमने किया था, बीटा बाई अल्फा। और बीटा क्या था, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है। तो देखिए, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस D जो इमेज बन रही हम, ये D दे दी इसमें। ठीक है। ये हमारे पास इमेज हो गई, और इसके द्वारा जो एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट तो ये है, अब इसको यहां से कैसे वो करें, तो इसके लिए क्या किया, इस रे को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। ठीक है। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पास ये इतना एक ऑब्जेक्ट के बराबर ही तो हो गया, और इसको डायरेक्ट फिर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर जो है इंसिडेंट करवा दिया यहां पर। तो ये जो एंगल बन गया ये वाला, ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। इसको हमने नाम दे दिया P। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मैग्निफिकेशन अब। तो बीटा बाई अल्फा, बीटा कैलकुलेट करना है, बीटा कहाँ से होगा अब हमारे पास,
देखिए ये जो इमेज है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, तो आर्क हो जाएगी हमारे पास जब एंगल स्मॉल होंगे तो, यानी ए डबल डैश और बी डबल डैश, और रेडियस कौन सा हो जाएगा, ये ई हो गया हमारे पास, यानी ए डबल डैश ई। ठीक है, अब ऐसे ही हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी बीटा की तो हमने कैलकुलेट कर दी। अब अल्फा की अगर कैलकुलेट करें तो किसके बराबर आ जाएगी, अल्फा ये रहा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पी ए डबल डैश और डिवाइड बाई ए डबल डैश ई। ये दोनों वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल हो जाएगी, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डबल डैश ई, और ये यहां पुट करेंगे तो चेंज हो जाएगी, यानी ए डबल डैश ई डिवाइड बाई पी ए डबल डैश। ये कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई पी ए डबल डैश। ठीक है, तो अब देखो ए डबल डैश बी डबल डैश हमारे पास क्या है, फाइनल इमेज है, और पी ए डबल डैश को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो पी ए डबल डैश वो हमारे पास किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ठीक इसके बराबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग पी ए डबल डैश इज इक्वल टू ए बी। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास हो जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए बी। तो ये तो हमारे पास फाइनल इमेज है और ये है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज तो ये है। ठीक है, तो हमने इसको लेके आना है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो इसके लिए हमने क्या किया, ये जो टर्म है इस टर्म को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया ए डैश बी डैश से और डिवाइड करवा दिया ए डैश से बी डैश से। ठीक है, इनको हम रीअरेंज कर देते हैं यहाँ से, मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर हो जाएगी, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, इनटू में ये हो जाएगा ऊपर ए डैश बी डैश, इसको हम यहाँ लिख देते हैं ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ इमेज, फाइनल इमेज, और ये है ऑब्जेक्ट। देखिए ये हमने क्या यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश तो आपके पास ये होगी यहां से यहां तक ये वैल्यू, और ए डैश बी डैश ये हो गई, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा था, ये था। तो यहां पर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से का है, ये आईपीस लेंस का है। और ठीक है, ए डैश बी डैश ये और ए बी ये हो गया, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट, और आईपीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ फाइनल इमेज, ये है आईपीस के लिए। ठीक है, डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी कौन सा हो गया, आईपीस लेंस के लिए, इनटू में ये है हमारे पास हाइट ऑफ इमेज, किसके लिए है, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और ये हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर यानी किसकी, आईपीस लेंस की, और ये मैग्नीफाइंग पावर किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो देखो
ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो किसके बराबर होगी, v बाई यू के बराबर, क्योंकि सिंपल मैग्निफिकेशन हमारे पास v बाई यू के बराबर होती है। अब o है तो o हो जाएगा। आईपीस लेंस की हमने कैलकुलेट की थी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, वो हमारे पास क्या थी, 1 प्लस डी बाई एफ के बराबर। और f कौन सा, यहाँ पर एफ ई है आईपीस का, तो ई हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, एम ई की वैल्यू क्या है, ये रही, एम ओ की ये, तो इसको लिख सकते हैं v बाई यू नॉट इंटू में 1 प्लस डी बाई एफ ई, ये हमारे पास से मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी इसमें। ठीक है, यदि मान लो ऑब्जेक्ट ए बी जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बहुत नज़दीक लाई कर रहा हो, इफ object AB lies very close to focus of objective lens, तो उस टाइम हमारे पास जो UO है वो किसके बराबर हो जाएगा, FO के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी देखो जब ऑब्जेक्ट यानी फोकस हमारे पास क्या था, ये फोकस हो गया और ये यहाँ पर हो गया फोकस, ये भी, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ लाई कर रहा हो, तो उस टाइम जो ये डिस्टेंस होगा यू ओ जो होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ के बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस के। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर अगर करें तो देखिए, और V जो है, वी ओ जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वो L के बराबर। क्यों, तो उस टाइम जो इमेज होगी, इमेज इज वेरी क्लोज टू आईपीस, तो वो L के बराबर हो जाएगा। L जो है यहां पर वो होगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो दोनों लेंसेज है हमारे पास, ये इन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी जो है टोटल, ये यहां से यहां तक जो है L हो जाएगी, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगी। ठीक है, तो VO की जगह पर हम L लिख सकते हैं, UO की जगह पर FO, तो क्या हो जाएगा L बाई FO 1 प्लस में D बाई FE हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास से मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी। तो इसका मतलब जो मैग्नीफाइंग पावर है उसमें देखो यहाँ पर V और U का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो वो एक तो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के ऊपर डिपेंड करगी यहाँ पर, और दूसरी फोकल लेंथ जो होगी, दोनों केस की बात करें इसमें, आईपीस की भी और ऑब्जेक्टिव की। तो हम यहाँ से सीधा, अगर हमारे पास V और U की वैल्यू कोई न दे रखी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नीफाइंग पावर निकालने का, और यदि हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ नहीं दे रखी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें V और U दे रखा हो। तो इस तरह से हम मैग्नीफाइंग पावर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।